बांसवाड़ा के नेताओं को कहना चाह रहा हूं, मैंने आज छोटी सरवण ये बागीदोरा इस पूरे इलाके से देख रहा हूं, रोडों की हालत खराब हो चुकी है। यहाँ जो पानी का स्तर है, लोग इधर दर भटक रहे हैं। पूरा मैंने कांग्रेस पार्टी में जब तक था मालवीय जी का विश्वास पात्र था। एक बार वादा करने के बाद में कभी मुकरते नहीं है, झूठे वादे आज तक करे नहीं है, समाजवादी विचारधारा कायम करी हुई है। इसलिए राजकुमार जी निश्चित तौर पे जाएंगे और डंके की चोट में यहाँ हरा भरा कुशलगढ़ होगा। ये वादे के साथ मैं कहना चाहता हूँ मेरी संभागत राजकुमार राउत जी ने मड़वा हरे। अच्छा, स्पेशल मड़वा है। इसमें क्या कि जो काम होता है वो जनता के हाथों में रहता है। कमान भी जनता के हाथ में ही है। इस देश में दो बड़ी बड़ी पार्टियों ने राज किया है। पिछले जो भी 70-75 साल से वो राज कर रही, तो कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने इस क्षेत्र को, ट्राइबल क्षेत्र को, इस आदिवासी अंचल को विकास के नाम पर सिर्फ लूटने का काम किया है। तो जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, यहाँ पर सभा हुई थी कुशलगढ़ के अंदर, और कुशलगढ़ में यहाँ पर हमारे साथ में है राकेश जी रावत, जो कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहे जाते थे, और इन्होंने अचानक से कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया। जब भी मालवीय ने भाजपा ज्वाइन कर ली तब इन्होंने बाप पार्टी ज्वाइन कर ली। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण रहा और यहाँ पर बाप पार्टी ज्वाइन करने का। जोहार, स्वागत हमारे चैनल में आपका। आपने महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहे जाते थे, जो कि आप, मैंने भी कॉलेज टाइम में देखा है आपको कि आप ST/SC छात्र संघ के साथ में रहते थे और आप कांग्रेस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, लेकिन आपने अचानक से बाप पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली? साथियों जोहार, मैंने कांग्रेस पार्टी में जब तक था मालवीय जी का विश्वास पात्र था जी। लेकिन जब समाज के हित में पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैंने समाज के हित में काम करने के लिए मैं समाज के साथ खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। अभी आपने अचानक से ज्वाइन करी, इतने दिन तो आप कांग्रेस करके मालवीय जी के साथ रह रहे थे, लेकिन खास कारण क्या था जो कि आपने बाप पार्टी ज्वाइन करी? खास कारण तो ये था कि मोदी जी का जो मिशन 400 पार का जो नारा है वो हमारे समाज के लिए घातक है, और जो कानून में वो संशोधन कर सकते हैं। 400 पार क्यों मांग रहे हैं वो मैंने समझा कि 400 पार वो क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के साथ धोखा करने के लिए वो 400 पार और कानून में संशोधन करने के लिए इन्होंने जो मालवीय जी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो मेरा विचार नहीं मिला, मैं बाप पार्टी में आया हूँ। अगर 400 पार का भाजपा की सीटें हो जाती है तो इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आदिवासियों के प्रावधान है उनमें क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान तो ये हो सकता है कि जो हमारा जो कानून डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया है, जो हमें आदिवासी समाज को जो शक्तियाँ दी गई है, उस शक्तियों को वो खत्म करने का काम करेंगे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया। अभी आप भारत आदिवासी पार्टी के साथ है, क्या आपका राजनीतिक करने का ही उद्देश्य है या फिर जनता को एक नई दिशा की ओर ले जाने का? मेरा राजनीतिक करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा, किसी पद पर रहूं नहीं रहूं कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी वर्तमान में सरपंच हूं और आने वाले समय में अगर मैं सरपंच नहीं बना तो भी मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। आप आपके ग्राम पंचायत से कितने वोटिंग राजकुमार जी के हित में करवा सकते हो? मेरे 90% वोटिंग 90% वोटिंग अगर मैं हमारे कार्यकर्ता और मेरे जो पहले बाप पार्टी में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे और मेरे यूँ करके हम 90% वोटिंग कराएंगे ग्राम। भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में आए हैं। हमारे जो इस ट्राइबल क्षेत्र के जो राजकुमार जी रोहत है, जो सांसद के प्रत्याशी बने हुए हैं, उनको इस क्षेत्र से बांसवाड़ा डूंगरपुर के वागड़ क्षेत्र ने जो उनको विधानसभा में भेजा है एक बार, लेकिन 2 बार लगातार भेज दिया। अब हमारी इस क्षेत्र की मांग ये है कि आम राय से जो चुने गए हैं उनकी मांग है कि दिल्ली में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में देखें उनको। अच्छा, यहाँ पर मैं आया हूँ आपके एरिया में, मैंने देखा है यहाँ पर सड़कों की हालत बिल्कुल खराब है और यहाँ के 60 से 70% लोग ऐसा है जो कि गुजरात और कोटा MP में पलायन कर जाते हैं। तो क्या राजकुमार रोहत हैं ये सब पलायन रुकवा पाएंगे? देखिए, इस देश में 2 बड़ी बड़ी पार्टियों ने राज किया है। पिछले जो भी 70-75 साल से वो राज कर रही, तो कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने इस क्षेत्र को, ट्राइबल क्षेत्र को, इस आदिवासी अंचल को विकास के नाम पर सिर्फ लूटने का काम किया है। तो अगर इस क्षेत्र से या यहाँ की आवाज़, आदिवासियों की आवाज़ अगर दिल्ली तक जाती है तो निश्चित ही राजकुमार जी रोहत इस कार्य को, इस यहाँ की जनता को एक विकास की राह पे जरूर लाएंगे।
यहाँ पर विकास के नाम पर विनाशकारी फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आ रही है जो टीएसपी इलाके में। क्या राजकुमार जी रोत इनकी बात दिल्ली की संसद में रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। हमारी जो टीएसपी क्षेत्र जो है, जो आदिवासी अंचल, पहली बात तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र लगने ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल हमारे जो नेता, हमारे जो यहाँ की जनता चुनेगी तो उनकी बात, जो इन आम लोगों की जो बात है वो दिल्ली तक जरूर पहुँचाएंगे इस बात को। नमस्कार भैया। जी सर। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। अच्छा, मेरा भी प्रवीण कुमार नाम है सर। क्यों आए थे यहाँ पर? सर राजकुमार जी के समर्थन में ही आए थे। अच्छा, आपको क्या लगा जो भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़े हो आप? इसमें क्या कि जो काम होता है वो जनता के हाथों में रहता है। कमान भी जनता के हाथ में ही है। अगर ये विकास नहीं करेंगे तो इनको भी जनता अगले साल छोड़ सकती है। पर ये आदमी अच्छे हैं और हर काम में आगे ही रहे। ये अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं वहाँ पे, विधानसभा हो चाहे कहीं भी हो, और वो समाज के साथ में ही रहते हैं। नमस्ते अंकल जी। हाँ नमस्ते। क्या नाम है आपका? कांतिलाल मैडा। बोले भाई अथॉरिटी। राजकुमार रोजने મળવાહારી। अच्छा, स्पेशल મળવા आया था? हाँ। अच्छा, तमो मने डोकरा लागी रहा। 50-60 वर्ष ने तुम्हारी उम्र है। पहले तुम कांग्रेस ने, बीजेपी ने वोट डालता था, लेकिन आज तुम राजकुमार जी हाथे केम उभा हो? राजकुमार ने वोट आलवा बदले। हाँ। केम हो कारण है वोट आलवानो भारत आदिवासी पार्टी? ना हालता हालता कई साल થઈ ગયા, હું કરા કઈ કામ નહીં મળે કઈ નહીં। अच्छा, का ललित मैडा। क्यों आए थे यहाँ पर? यहाँ राजकुमार जी हमारे आदिवासी बिल पार्टी के हैं। वो मतलब हमारे लिए, युवाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और ये जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां, ये मतलब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाना, ऐसे करके हम युवाओं को, बेरोजगारों को धोखा दे रही है। और ये हमारे कुछ आगे सांसद जाके हमारे लिए, आदिवासी भाइयों के लिए मांग उठाएंगे और अच्छा काम करेंगे हमारे लिए, और बेरोजगारी मुक्त करेंगे। नाम है लक्ष्मण रावत। अच्छा, करते गाया चिरोला बड़ा। अटे लगाया था। राजकुमार जी के समर्थन में ही आए थे। राजकुमार जी को क्या सोच समझकर आप समर्थन कर रहे हो? राजकुमार जी को ये सोच समझ कर समर्थन कर रहे हैं कि आज 70-75 साल हो गए, भाजपा और कांग्रेस, लगभग ये दो पार्टियां 75 साल से ट्राइबल एरिया में रहने वाले आदिवासियों का यूज़ कर रही थी। उनका वोट बैंक सिर्फ उनको यूज़ करने के लिए ले रही थी। और आज हमको लग रहा है कि हमारे हक और अधिकारों के लिए कोई आवाज़ उठा सकता है तो वो राजकुमार जी उठा सकते हैं। और भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? कल सिंह मकवाना, संभाग अध्यक्ष हूँ बीएपी पार्टी का मैं। अच्छा, तो भारत आदिवासी पार्टी है जो कि अभी वोट लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर राजकुमार जी सभा करने के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों को हमने देखा है कि यहाँ पानी की सुविधा बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ की सड़कों की सुविधा बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो पलायन कर जा रहे हैं। तो क्या राजकुमार जी रोज ये सब पूरा करवा पाएंगे? बिल्कुल। यह यहाँ के लोगों ने बारी बारी राज कर करके ये जो यहाँ का लोगों का अपर हाई लेवल कैनाल की जो मांग रखी थी वो स्थानीय कुशलगढ़ की लोगों की मांग थी। लेकिन अभी 2.5 साल के लिए जो महेंद्र मालवीय जल संसाधन मंत्री बने तो उन्होंने कुशलगढ़ को ना दे करके कोंडला तिराया से, पाडला तिराया से जैती सर्वे चेंज करके और बागीदोरा इधर इस इलाके में कैनाल ले जा रहे हैं। इस तरह से हमारे इस कुशलगढ़ के धरती के लोग, छोटी सरवा के इलाके के लोग पानी से वंचित रह गए हैं और सड़क भी नहीं है। तो राजकुमार जी निश्चित तौर पे यहाँ से पार्लियामेंट में जाएंगे और यहाँ के अपर हाई लेवल कैनाल यहाँ तक पहुँचा करके हमारे भाइयों को पलायन रोकने का काम करेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि राजकुमार जी भी जीत के यहाँ पर दौरा करने कभी आए ही नहीं? नहीं। ये हमारे भारत आदिवासी परिवार का जो सिद्धांत रहा है, आज तक जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे और एक बार वादा करने के बाद में कभी मुकरते नहीं है। झूठे वादे आज तक करे नहीं है। समाजवादी विचारधारा कायम करी हुई है। इसलिए राजकुमार जी निश्चित तौर पे जाएंगे और डंके की चोट में यहाँ हरा भरा कुशलगढ़ होगा। ये वादे के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मेरी संभाग अध्यक्ष के ओर से मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ यहाँ के भाइयों को यहाँ हरा भरा होगा, सड़कों भी सुधरेगी और बिल्कुल काम होगा। हमारे जो समस्या है वो दूर होगा, पलायन भी रोके जाएंगे। बिल्कुल हमारे आदिवासी पूरी जिंदगी गुजरात और अन्य राज्यों में पलायन करके जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे विकास करेंगे, विकास की गंगा बहा देंगे हमारे
भारत आदिवासी पार्टी से सांसद बन के पार्लियामेंट में जाएंगे। नमस्ते भैया, नमस्ते, क्या नाम है आपका? राजेश वसुनिया। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की सभा हो रही थी, तो क्या राजकुमार जी यहाँ के मुद्दे उठा पाएंगे संसद में? बिल्कुल उठा पाएंगे। हमें राजकुमार जी आए हैं, अभी इनसे जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जोहार 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 जोहार। राजकुमार जी, यहाँ पर सभा करने के लिए जहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर रोडों की सुविधा बिल्कुल बदतर है और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं। 60 से 70 साल हो चुके हैं। ये जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने देश का विकास किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है, और बांसवाड़ा के नेताओं को कहना चाह रहा हूं, मैंने आज छोटी सरवण ये बागीदोरा इस पूरे इलाके से देख रहा हूं, रोडों की हालत खराब हो चुकी है। यहाँ जो पानी का स्तर है, लोग इधर दर दर भटक रहे हैं, पूरा इलाका उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। बांसवाड़ा को और पूरे एरिया को उन्होंने बहुत बुरी तरह से लूटा गया है, और इसका परिणाम इस बार ये जनता देगी, उनको एहसास कराएगी कि उन लोगों ने जिस तरह से देश की जनता के साथ, बांसवाड़ा की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, वो कहीं न कहीं इस चुनाव में ये परिणाम देखने मिलेगा। इन्हीं शब्दों से आपको धन्यवाद, आभार। जी सर, यहाँ पर 60% से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, जो कि गुजरात में जा रहे हैं। क्या आप इस पलायन इनको रुकवा पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जिस तरह से रोजगार को लेकर हम बड़ा प्लान लाएंगे और अवश्य हमारे समाज के क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम। धन्यवाद।